बहुत शुक्रिया कुलसुम जी। दरअसल ये माइक का रिश्ता जरा टूट गया है क्योंकि गुज़श्ता 31 मार्च को मेरी रेडियो की नौकरी से सुरदोष हो गया। तो अब जब ये माइक मिलता है तो इतनी आसानी से छोड़ने का मन भी नहीं करता। मुझे ये कहा गया था कि मैं इस बारे में बात करूं कि उर्दू ज़बान को लेकर मतलब मैंने क्या काम किया या किस तरह से उससे मेरी आशनाई हुई। तो 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा कि मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, तो सुकून दिल के लिए कुछ इमाम करूँ, ज़रा नजरें तो मिले फिर मैं उन्हें सलाम करूँ। तो दरअसल मुझे लगा कि मेरा गलत इंतखाब किया गया है और इसके लिए मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आया हूँ। चीज़ यह है कि जब आप सरकारी मुलाजिम होते हैं तो आपको बहुत सारे काम दिए जाते हैं करने के लिए। अब जो गलती शायद मैंने की होगी कि शायद उसको ज़्यादा बेहतर तरह से किया, और भी लोग कर रहे हैं। हर दौर में उर्दू के यहाँ प्रोड्यूसर रहे रेडियो में। एक दौर ऐसा आया कि जब उर्दू के रस्मुल खत को जानने वाला ऑल इंडिया रेडियो में कोई नहीं रहा। तो एक बार हमारे डीजी साहब आए थे, वो कश्मीर के थे। तो उनसे मैंने भरी मीटिंग में कहा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 स्टेशन हैं, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर और लखनऊ, और वहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी तरबियत उर्दू में हुई हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ऑल इंडिया रेडियो की जो उर्दू सर्विस है उसमें 10 में से 9 लोगों को उर्दू ही नहीं आती। मैंने कहा ये आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, आपको ये कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा 84 पोस्ट खाली हैं और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। आज आलम यह है कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस जो कि बहुत पॉपुलर थी न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और भी तमाम ममालिक में, वो ख़त्म हो चुकी है। उर्दू सर्विस अब केवल इंटरनेट पे है 3 घंटे के लिए। मैंने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि आप लोग लेटर भेजिए प्रधानमंत्री को, जो मिनिस्टर हैं IND के उनको, और जो CEO हैं उनको, कि इस बात पर ये कोई छोटी मोटी बात है कि एक ज़बान एक इदारे से ख़त्म हो रही है, और जिस ज़बान को बोलने वाले, जिसमें काम करने वाले इतने सारे लोग हैं, तो रेखता जैसी सोसाइटी बन गई। तो एक मुझे इस बात को, इस मंच का इस्तेमाल मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि जो उर्दू के हिमायती यहाँ बैठे हैं उनसे मेरी फिर दरख्वास्त होगी कि ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा मंच रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी खिड़की है जिसके मार्फत हम लोग तमाम लोगों तक पहुँचते रहे हैं। और किसी भी देश में जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग होती है वो उस देश का प्राइड होता है, उस देश का अहम होता है। जैसे मैं बात करूँ चाइना की, CRC, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, CRH, जापान की NHK, जर्मनी का Deutsche Welle। ये बात अलग है कि आज वॉइस ऑफ अमेरिका खत्म हो चुका है, BBC लंदन की सर्विसेज खत्म हो चुकी है, हिंदी की तो खत्म हुई, मेरे ख्याल से उर्दू की खत्म हुई। तो एक पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो उर्दू के फ़रोग के लिए बहुत चिंतित होते हैं उनको इस बात को ज़रूर, यहाँ पर बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ अगर जाएगी तो शायद उसका कोई असर हो। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आज उर्दू की बात रेडियो के जानिब से होती है तो अब रेडियो के पास वो ताकत ही नहीं है, वो लोग नहीं हैं जिनको उर्दू के बारे में, उनके लिप के बारे में जानते हैं। ये एक दूसरा मुद्दा है, चिंता थी जिसे मैं शेयर करना चाहता था।
मैं बहुत मुख्तसर में कुछ बातें करना चाहूँगा। एक बात यह है कि मेरे वालिद साहब जिनका भी हाल में गुज़िश्ता 4 अक्टूबर को गाज़ियाबाद में इंतकाल हुआ, वो हिंदी के बड़े नामवर हैं। उन्होंने उनके जो अफसाने हैं वो हिंदुस्तान की ही नहीं तमाम विदेशी ज़बानों में भी उसका तर्जुमा हुआ, रशियन में भी हुआ, जापानी में हुआ, पॉलिश में हुआ। तो हमारे घर में एक अदबी माहौल था और उस अदबी माहौल में मेरी तरबियत हुई। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में अचानक जो है वो यू टर्न ले ले और उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगे जो कि अचानक दिखाई दे। ऐसा मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और आपका बचपन हमेशा आपके साथ चलता है, पूरी ज़िंदगी रहता है। तो मैं इस बात के लिए बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे वालिद साहब की बदौलत अदब से शुरू से बचपन से हमारे घर में अफसाने ऐसे पकते थे जैसे रोटियां पकती है घरों में। मैंने अफसानों को रोटियों की तरफ पकते हुए देखा है। और बहुत सारे उर्दू के अदीब, खासकर उपेंद्र नाथ अश्क जी, उनका बहुत आना जाना था। कभी प्रोफेसर आलिम सरूर साहब भी आते थे, आए। तो बचपन से जो तरबियत हुई है अदबी माहौल में, उसने मुझे ये मौका दिया कि जब मैं लखनऊ आया, दरअसल मेरी पैदाइश इलाहाबाद की, पढ़ाई लिखाई भी इलाहाबाद की, लेकिन जब मैं इलाहाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुआ और मैंने देखा कि यहाँ बिना उर्दू सही तरीके से बोले बिना गुजारा नहीं है, खासकर रेडियो में। क्योंकि शुरू में मैं जब रेडियो में एक प्रोग्राम पेश कर रहा था तो एक हमारी अनाउंसर महोदय थे, वो इस दुनिया में नहीं है, शीला मिश्रा जी, तो उन्होंने मुझे इतना डपटा। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, कैसे बोलते हो, जिला कह रहे हो, जिंदगी कह रहे हो। तो मैं उनसे ये नहीं कह पाया कि मेरी पढ़ाई लिखाई इकोनॉमिक्स में हुई है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स का हूँ और बैंक में ऑफिसर था, वो छोड़ के मैं ऑल इंडिया रेडियो में आया था। और उर्दू ज़बान के बारे में मेरी जानकारी अब लखनऊ में हुई। तो मैंने कहा कि मैं आपको आपके इन आरोपों का जवाब 6 महीने में दूंगा। और मैंने जाके दौड़ के उर्दू अकेडमी ज्वाइन की। मैंने कहा इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि रेडियो में रहना है तो भाई आपको लखनऊ में रहना, तो आप अगर जिला कहोगे, जिंदगी कहोगे तो नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि मैं उसकी बुनियाद को ही नहीं जानता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र अलग था। इकोनॉमिक्स मेरा प्री सब्जेक्ट तक है। उर्दू ज़बान के सीखने के लिए जो लोग उर्दू ज़बान से अभी रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है, मैं एक बस कुछ उसके साथ इसलाह करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा ज़रिया जो है उर्दू ज़बान या किसी भी ज़बान को सीखने का अखबार होते हैं। आप अखबार पढ़ना शुरू करें। और मैंने 92 में कौमी आवाज़ पढ़ना शुरू किया। आज भी मैं कौमी आवाज़ को मिस करता हूँ, क्योंकि जो वो हाथ से कैलीग्राफी जिस तरह से लिखी जाती थी। और आज भी मेरे घर में उर्दू का एक अखबार आता है, मैं मंजन बाद में करता हूँ, पहले उर्दू का अखबार पढ़ता हूँ। तो अखबार ऐसा मुझे लगता है ज़रिया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि मोदी साहब की मदर का इंतकाल हो गया, कल वो बड़े बड़े लफ्ज़ों में हर अखबार के सफ़े अव्वल पे शाया होगा, तो उससे बड़ा आसान होता है ज़बान को सीखना। तो मैं अपने नौजवानों से जो कि उर्दू ज़बान और उन बुज़ुर्गों से भी जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं, ये कहना चाहता हूँ कि अखबार एक अच्छा ज़रिया रहा है। और अखबार को आप लोग अपना एक साथी बनाएं, तो उसमें आपको ये बात दीगर है कि और उर्दू के अखबारात ऐसे हैं कि जो खबरें हिंदी अंग्रेज़ी में नहीं आती, उर्दू अखबारात में आती हैं और बड़े बहुत ही प्रमुखता के साथ आती है, पहली हेडलाइन में आती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो खबरें हिंदी का अखबार छिपा रहे हैं। अभी कोई साहब फेसबुक कह रहे थे कि उर्दू के अखबार के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उर्दू के अखबार वालों को भी इसलिए एजाज़ दिया जाना चाहिए। उर्दू ज़बान के बारे में एक बात जो मुझे हमेशा सालती रही है, वो ये कि चूँकि मेरी तरबियत हिंदी अदब में हुई है, हिंदी अदब के तमाम मुसन्निफ़ीन के साथ मेरे बहुत ही ज़ाती ताल्लुकात हैं।
मैंने एक बात नोट की लखनऊ के सिलसिले में, और ये बात मुझे लगता है इलाहाबाद और आगरा और बरेली और मुरादाबाद के सिलसिले में भी ऐसी होगी कि यहाँ एक खित्ते में 2 ज़बान के लोग काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैंने अंडरलाइन किया जब मैं उर्दू प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हुआ कि उर्दू वाले हिंदी वालों को नहीं जानते, हिंदी वाले उर्दू वालों को नहीं जानते। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया किसी अखबार के सहाफ़ी का कि साहब ये नैयर मसूद साहब कौन है, सुना है कि कोई बड़े दानिश्वर थे, उनका इंतकाल हो गया, जरा आप उनके बारे में बता दीजिए हिंदी के अखबार से। मैंने कहा यार शर्म से मरने की बात है कि लखनऊ में अगर नैयर मसूद साहब के बारे में हम लोग को ना पता हो, लेकिन ये एक गैप है और इस गैप को जो ज़बान के फ़रोग से आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर, मैं खैर मकदम करता हूँ आपका। मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जब एक लखनऊ जैसे गंगा जमुनी तहजीब के शहर में अगर 2 ज़बानों के लोग एक दूसरे को ही नहीं जानते, मेरे वालिद साहब का नाम मुझे पूरा यकीन है कि उर्दू के 99% लोग नहीं जानते, जबकि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है अदब में, जो अफसाने लिखे हैं, वो अफसाने न सिर्फ हिंदी अदब के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तानी अदब की बहुत बड़ा सुकून है, बहुत बड़े उसके अपना मुकाम है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल लेबर्स के ज़िंदगी पर खाते के जो अफसाने लिखे। लेकिन जो ये गैप है, इसको जो गैर मुस्लिम हैं जिनकी तरबियत उर्दू ज़बान में नहीं हुई है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग ले जाएं, तो शायद उर्दू से आशनाई का एक बड़ा कारण ये भी था कि ये देख के बहुत अफसोस होता था कि एक ऐसे नामचीन शहर में भी इतना बड़ा गैप है, और मैंने कोशिश की कि उस गैप को कुछ कम कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलसुम जी का, किशोरी कनेक्ट का, कि मुझे आपने आज इस एजाज़ से नवाजा। बहुत शुक्रिया।